धूप आ रही है ठेठियाँ। जय माता दी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज तो मेरा काम हो गया है 10:30 बजे कंप्लीट। और मतलब सारे काम कर लिए मैंने। मेरे को तो मैं थोड़े से मेरे को पेपर भी चेंज करने थे, वो भी सारे पेपर वगैरह सारे चेंज करके मतलब 10:30 पौने 11 बजे मैं कंप्लीट मैं दुकान पर आ गई। ठीक है ना। बैठी हूँ धूप में। आज मैं 6 बजे उठी हूँ। नल आए थे, पानी भरा। वैसे नल आते जब मैं 6 बजे उठती हूँ। बाकी तो क्या है कि मैं वैसे नींद तो मेरी जल्दी खुल जाती है, पर मैं उठ के करूँ क्या। मैं दुकान तो मेरा बेटा खोल देता है, तो वो खोलता है तो फिर मैं आगे आगे जल्दी जल्दी हूँ तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। कोई देखे तो यूँ सोचे कि भाई माँ दुकान खोले, सच मेरे से खुलता ही नहीं है। तो मैं तो उठता हूँ तो कोई बात नहीं। फिर मैं सुबह लोगों को बुला हूँ इधर उधर, तो बात थोड़ी सी मैं लेट ही उठती हूँ इसलिए। है ना। मैंने क्या करा कि पानी वानी भरा। फिर मैं पानी भरता जब मैं जल्दी उठती हूँ तो मैं सारा ही मतलब झाड़ू वगैरह पानी पड़ता जब तक तो मैं निकाल देती हूँ सारा झाड़ू, ऊपर छत का और यहाँ का बाहर का। और उसके बाद में आज मैंने सोचा कि मैं आज वापस लेटती नहीं हूँ। उसके बाद में मैंने खाना बनाया और चाय बना के मेरी अपनी पी। और उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े धो लिए सारे। तब तक मेरा बेटा दुकान पर आ गया, वो उसने अपनी दुकान जमाई। फिर मैंने सुबह चाय रेडी कर दी और उसमें मेरा सारा काम जल्दी हो गया कंप्लीट। फ्री हूँ आज। धूप में भी बैठी हूँ, बाकी धूप ही नहीं मिलती है मुझे तो। आज तो मैंने खाना वाना भी खा लिया है और एकदम फ्री हो गई हूँ। खाना वाना खा के कोई भी काम बाकी नहीं। पेट पूजा भी हो गई है। तो 50 रुपए के 2 किलो हमारे यहाँ पे केले। आज जल्दी काम हो गया इसलिए ठंड लग रही है कि क्या पता ठंड है आज। मेरे को तो ठंड लग रही है आज। कल तो नहीं लग रही थी, परसों भी नहीं लग रही थी, तो आज तो ठंड लग रही है मुझे। क्या पता जल्दी काम हो गया इसलिए लग रही होगी ठंड। काम करते रहते ठंड नहीं लगती है। आज मैं दुकान पे जल्दी आ गई थी, पर वीडियो तो मेरे से बनी नहीं। मैंने बहुत बनाने की कोशिश की है, तब भी बनाई है मैंने 2-4 वीडियो। और वीडियो बना बना के मैंने फ़ोन का ये जो बैटरी भी फुल थी ना चार्ज की, वो भी मैंने ख़त्म कर दी। तो वीडियो मेरे से सही नहीं बनी है आज। सर्दियों में 8:30 बजे मार्केट एकदम ठंडा। वैसे इधर तो हमारे यहाँ तो 7 बजे से 6:30 बजे इधर की साइड में तो आते ही नहीं है, घर बहुत कम आते हैं। मार्केट उधर नीचे ज़्यादा रहता है, उधर कम रहता है मार्केट। इक्का दुक्का कोई आ जाए तो वो बात अलग है, जाने पहचाने करा। सब घुफोड़ा अंधेरा। हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है एक कम। हिंदुस्तान जिंक वालों ने यहाँ तक लगा रखी सारी लाइटें सामने, एक लाइट यहाँ पे चाहिए सामने। रात में कोई दिखे तो सही, कम से कम चौराहे पे लाइट ही नहीं है एक भी। एक वो है ना, वो गवर्नमेंट वालों ने लगा रखी, पता नहीं किसने लगा रखी वो लाइट, वही बंद है वहाँ पर। रात में है ना ये ठीक है, पावर हाउस की लाइटें नहीं होना तो आप देख लो कि बिल्कुल ही अंधेरा। जिंक यहाँ पे कोई पड़ा हो तो दिखे भी नहीं अंधेरे में कोई। पास में लाइटें जल रही है, हमारे पास में पड़ोस में शादियाँ हैं। दुकान तो दीपू ने बढ़ा थी, मैंने नहीं बढ़ी है। तो ऐसे आई हूँ बाहर कचरा फेंकने के लिए, तो लोग बनाने लग गई। वो कह रहा 2 मिनट रुको मम्मी, इसमें बनाई है बैंगन और गोभी की सब्जी मिक्स। क्या सब्जी बनाऊँ? मैं लेने तो गई थी मूली और लेकर आई हूँ गोभी। और ये पागल कहाँ है, यहाँ देखना हो तो आप देख लो, मैं पागल ही हूँ अभी। चला लेती हूँ एक बार, तब चिपक नहीं जाए, फिर जाओ बाहर। वो बड़ा 5 मिनट में आ रहा हूँ।
मेरा भी आधा दिमाग सही नहीं है। मैं लेने गई थी, मैं सब मूली ले आती हूँ, तो मूली तो लेकर नहीं, वहाँ जाके और भूल गई सब्जी वाले के वहाँ पे। मैं पता नहीं क्या क्या लेकर आई हूँ। मैं दुकान में से तो पैसे लेकर निकली थी, मैं सोचा मूली ले आती हूँ और मूंग की दाल बना लेती हूँ और मक्की की रोटी बना लूँगी, 2-4 बेटे के लिए गेहूँ की रोटी डाल लूँगी। तो सब्जी वाले के वहाँ जाकर और फिर है ना, मैंने सब्जी खरीद ली और ये मूली और मक्की का आटा तो दोनों भूल गई, और अब जाके मैं गोभी और बैंगन बना रही हूँ। ऐसा मेरा दिमाग है, आधा पागल है। मेरा सर बहुत दुख रहा, पता नहीं क्यों आजकल। सिर की वजह से वहाँ जाके मैं भूल गई, मैं आधी चीज़ें तो मक्की का आटा लाई नहीं हूँ। वाह, कोई नहीं, कल लाऊंगी। अब इस सर्दी में मैंने खाली 1 किलो मक्की का आटा लाई हूँ, वो मैंने अकेले ने खाया। सामने जाके तापा करते थे, देखो थोड़ी थोड़ी सी आग जल रही ना, ये वाइट वाइट दिख रहा है जो, ये देखो यहाँ पर, वहीं जाके तापा करते थे वो सर्दियों में सामने बैठ के। कई बार तो उनने ना हल्की हल्की सी मतलब सर्दी पड़ी थी, एक बार है ना, तब मतलब आग जलाई थी, तब लगाना बोलते हैं हम लोग। एक बार है ना आग लगाई थी उनने, एक ही बार लगे थे उन्हें, सर्दी पड़ी थी जब, उसके बाद में वो तापने नहीं गए। तो याद है थोड़ा थोड़ा, याद तो है थोड़ा बहुत, एक बार लगे थे उन्हें, वही उन्हें लगे थे वहाँ पे आग। कारण वो छाने वाने बिन के ले आते हैं, लगा देते हैं। उनसे लकड़ियाँ भी पड़ी है, अभी तो ख़त्म नहीं हुई, पीछे की तरफ पेड़ वगैरह काटते ना, तो वहीं पे डाल देते हैं। वो लेकर भी आते हैं सामने, वो किसी से सामने है जो उनके घर से लकड़ियाँ लाते हैं, वो भी ले आते हैं कंडे वगैरह बिन के, तो उनको भी तापने का शौक था। तो आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है, 4 दिसंबर। बीमारी हो गए थे वो इस समय तो। ज़्यादा बीमार तो वो 9 तारीख से हुए थे, 9 या 10 तारीख से। पर हाँ अभी ठीक थे, 4 तारीख है ना, इतने बीमार नहीं थे, नॉर्मल इतने मतलब दो अपन पहले मतलब ठीक ठाक थे, इतने बीमार एकदम अचानक नहीं हुए थे वो। अच्छे यूँ तो खाना वाना खा रहे थे घर पे, और ज़्यादा बीमार तो 9-10 तारीख को हुए, 10-12 तारीख को हुए। जितना याद नहीं आ रहा, लेकिन पर 4-5 तारीख तो वो ठीक ही थे, उन्हें कोई बिस्तर वगैरह नहीं पकड़े थे। सब्जी देखने आई हूँ मैं, रोटी बनानी है अभी। हाँ 9 तारीख को तो मैं शायद एग्रीमेंट करवाने गई थी। ठीक ठाक, अच्छे भले थे, ठीक ठाक थे। पता नहीं पड़ा कि चले जाएंगे वो एकदम। 9 तारीख को मैं एग्रीमेंट करवाने गई थी, शायद मुझे याद आ रहा है अब। 9 तारीख को मैंने मकान का एग्रीमेंट करवाया था, तो मैं उनको बोल के गई थी कि मैं एग्रीमेंट करवाने जा रही हूँ। मैंने है ना दलिया बनाया था, तो मैंने कहा एक बार मैंने को खिलाया था, और फिर है ना मैंने कहा मैं अभी आई रही हूँ जाके। और 9 तारीख को या 10 तारीख को मैंने एक आदमी नहीं मेरे ब्लॉग में पीली शर्ट वाला जो वो कान की बाली सोने की मैंने उसको दी थी, उसने उसके भाई को नहीं दी। तो मेरे पास पैसे नहीं थे ना, तब भी मैंने उन भैया की मदद की थी। तो कोई बात नहीं, मैंने क्योंकि मेरे को पता है कि मतलब बीमारी में है ना पैसों की ज़रूरत होती है, तो मैंने उनको मना कर दिया था एक बार। तो तब भी मैंने है ना उनको, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे करके मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे को उनके कोई भतीजी कोई बीमार थी ना, तो उनको वहाँ जाना था। वो भी ऐसे मतलब वो ज़्यादा बीमार थे बहुत। हमारे ये तो उस समय घर पे थे, पर वो उनके जो भतीजी बहुत सीरियस चल रही थी, तो वो बोल रहे थे मुझे वहाँ जाना है ऐसे करके।
मैंने कहा सब अपना अपन भी दर्द समझ सकते हैं कि भाई बीमारी में तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लो। मेरे को है ना कितना सुनना पड़ा उस 1000 रुपये के पीछे, क्या करें। मेरी बात तो बहुत लंबी है और बात पूरी होगी नहीं, और याद तो कभी ज़िंदगी पे भर जाएगी तो नहीं, और याद तो आती है, क्या करें अब। जिसने जन्म लिया उसको तो जाना ही है, पर बहुत जल्दी चलेगा ये। कुछ अच्छा नहीं लगता है इनके बिना, सुना सुना लगता है। कभी कभी किसी मतलब इनके जैसे किसी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एकदम ये आ गए दिखे। आवाज़ आती है कभी किसी मिलती जुलती, और मैं तो डरती भी बहुत थी पहले इनसे। किसी के एकदम मैं काम करती होती थी, अचानक आ जाते तो मैं इतनी डर जाती थी एकदम से। अभी भी कोई ज़ोर से बोलता है ना तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे कहीं आ गई है, एकदम अचानक ऐसा लगता है मुझे। पता नहीं कैसे क्या हो गया इनको, इतनी हिम्मत रखने वाले एकदम मैंने साथ छोड़ दिया। हिम्मत ही छोड़ दी। इतना इनका पैर फटा हुआ उठ के खड़े हो जाते। इतना मतलब बहुत जनों को क्या है कि पैर में इतने इनके टाँके लगे थे, तो लोग बाग मतलब मैंने देखा है कि उनको इससे बिस्तर में वो आता है ना लगाने का लेटरिन वाला, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, लेटरिन की बनी हुई होती है वो प्लास्टिक की, वो लगाते हैं। पर इनने कभी भी बिस्तर में लेटरिन नहीं की। पैर फटा हुआ उठ के लेटरिन में चले जाते। इतना मतलब शरीर में उनको इनका वो था एकदम कि मतलब आपा नहीं छोड़ा एकदम उसमें। पता नहीं कैसा क्या हो गया इनको। हे भगवान, की आत्मा को शांति दे और जहाँ रहे वहाँ खुश रहे बस खाली। जय माता दी, बाय बाय।